अगर आज का दिन आपके लिए बहुत भारी रहा है, अगर आपके दिल में कोई ऐसी चिंता है जिसे आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं, तो आज रात इस प्रार्थना को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है जिस जवाब का आप कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं, उसी के लिए आज रात परमेश्वर आपके साथ बात करना चाहता हो। जो दर्द आप किसी को नहीं बता पाए, उसे आज प्रभु यीशु को बता दीजिए। जो आंसू आपने लोगों से छुपाकर बहाए, उन्हें आज प्रभु के सामने बहने दीजिए। आप अकेले नहीं हैं, आपकी रात अकेली नहीं है, आपका घर अकेला नहीं है। प्रभु यीशु आपके साथ हैं। आइए अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने दिल को प्रभु के सामने खोल दीजिए। स्वर्ग में बैठे हमारे पिता, हम आपका नाम धन्यवाद के साथ लेते हैं। आज का पूरा दिन आपने ही हमें दिया, हर सांस आपने ही हमें दी और हर कदम पर आप ही हमारे साथ चले। चाहे आज का दिन अच्छा रहा हो, चाहे बहुत कठिन रहा हो, फिर भी हम यहां तक पहुंचे हैं तो सिर्फ आपकी कृपा से पहुंचे हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज रात हम अपने मन का बोझ लेकर आपके पास आए हैं। हम अपनी थकान, अपनी उलझने, अपने आंसू और अपने डर लेकर आपके चरणों में आए हैं, क्योंकि आपने ही कहा था कि जो बोझ से दबे हैं वे आपके पास आए और आप उन्हें विश्राम देंगे। प्रभु, आज रात हम उन सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बहुत परेशान हैं, जिनके दिल में इतना कुछ है कि वे किसी से कह भी नहीं पा रहे, जो मुस्कुराते हुए भी अंदर से टूटे हुए हैं। प्रभु, आप उनकी हालत जानते हैं, आप उनके मन की हर बात समझते हैं। इसलिए आज रात आप स्वयं उनके पास आइए और उन्हें अपनी शांति दीजिए। हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जिनके पास बात करने के लिए कोई नहीं है, जो भीड़ में रहकर भी अकेले हैं। प्रभु, आप उनके सबसे करीब आइए, उन्हें एहसास दिलाइए कि वे कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप हर पल उनके साथ हैं। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं, जिन्हें नहीं पता कि आगे क्या होगा, जिनका मन बार बार डर से भर जाता है। प्रभु, आप उन्हें यह भरोसा दीजिए कि उनका कल आपके हाथों में सुरक्षित है। हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, जिनके घर में हर महीने का हिसाब मुश्किल से पूरा होता है। प्रभु, आप उनकी जरूरतों को जानते हैं। आप उन्हें बुद्धि दीजिए, रास्ता दिखाइए और अपनी कृपा से उनकी हर आवश्यकता को पूरा कीजिए। हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो नौकरी की तलाश में हैं, जो कई दिनों से, कई महीनों से दरवाजे खटखटा रहे हैं, पर अभी तक कोई रास्ता नहीं मिला। प्रभु, आप उनके लिए वह दरवाजा खोलिए जो उनके लिए सही है। उन्हें निराश मत होने दीजिए, बल्कि नए सिरे से आशा दीजिए। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने व्यापार में परेशानी से गुजर रहे हैं, जिनका काम धीमा पड़ गया है, जिनके मन में चिंता है कि आगे क्या होगा। प्रभु, आप उन्हें बुद्धि और समझ दीजिए, उनके काम में बरकत दीजिए और हर कठिन फैसले में उनका मार्गदर्शन कीजिए। हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो कर्ज के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। प्रभु, आप जानते हैं कि यह बोझ कितना भारी लगता है। आप उन्हें रास्ता दिखाइए, उन्हें धैर्य दीजिए और धीरे धीरे उनके बोझ को हल्का कीजिए। हम उन घरों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां तनाव है, जहां बातचीत की जगह चुप्पी और शिकायतों ने ले ली है। प्रभु, आप उन घरों में अपनी शांति भेजिए, रिश्तों में फिर से समझ, धैर्य और प्रेम को जगाइए। हम उन माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। प्रभु, आप उनके बच्चों को अपनी बुद्धि दीजिए, उन्हें सही राह पर चलाइए और माता पिता के मन को शांति दीजिए। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो किसी बड़े निर्णय को लेकर उलझन में हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता सही है। प्रभु, आप अपनी पवित्र आत्मा से उन्हें स्पष्टता दीजिए ताकि वे सही निर्णय ले सकें। हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आज रात मन में डर लेकर सोने जा रहे हैं। प्रभु, आप डर को दूर कीजिए और उनके दिल को अपनी उपस्थिति के भरोसे से भर दीजिए। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो किसी अपने की याद में आज रो रहे हैं, जो किसी को खोने के दर्द से गुजर रहे हैं। प्रभु, आप उन्हें सांत्वना दीजिए, उनके आंसुओं को पोंछिए और उनके दिल को धीरे धीरे भर दीजिए। और हम उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन में एक बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। प्रभु, आपका समय सबसे उत्तम समय है। हम विश्वास करते हैं कि आप हर एक के जीवन में उचित समय पर वह बदलाव लाएंगे
जिसकी उन्हें जरूरत है। प्रभु दाऊद ने कहा था कि मैं चैन से लेटकर सो जाऊंगा, क्योंकि केवल तू ही, हे यहोवा, मुझे निडर होकर बसाए रखता है। आज रात हम भी यही विश्वास लेकर आपके सामने आते हैं। आप हमें और हमारे हर सुनने वाले भाई बहन को यह चैन की नींद दीजिए। हमारे मन को इतना शांत कर दीजिए कि हम बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के आपकी बाहों में सो सकें। प्रभु, आपका वचन कहता है कि जो परम प्रधान की आड़ में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिका रहेगा। आज रात हम उसी छाया में आते हैं। हम कहते हैं कि प्रभु ही हमारा शरण स्थान और हमारा गढ़ है। वही हमारा परमेश्वर है जिस पर हम भरोसा रखते हैं। आप हमें भेलिए के जाल से, हर हानिकारक बात से बचाइए। आप हमें रात के भय से, दिन में उड़ने वाले तीर से, अंधकार में फैलने वाली महामारी से और दोपहर के नाश से बचाइए। हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर बहुत कुछ हो सकता है, पर हम विश्वास करते हैं कि वह हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। प्रभु, हम आपको अपना आश्रय बनाते हैं। हम परम प्रधान को अपना निवास स्थान बनाते हैं। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि कोई विपत्ति हम पर नहीं आएगी, कोई विनाश हमारे घर के पास नहीं फटकेगा। आप अपने स्वर्गदूतों को हमारे और हमारे परिवार के बारे में आज्ञा दीजिए कि वे हमारी हर राह में हमारी रक्षा करें। प्रभु, आपने कहा है कि जो आपको पुकारेगा आप उसकी सुनेंगे। तो आज रात हम आपको पुकारते हैं। संकट के समय हमारे साथ रहिए, हमें छुड़ाइए और हमें आदर दीजिए। हम विश्वास करते हैं कि आप हमें दीर्घायु से तृप्त करेंगे और अपना उद्धार हमें दिखाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप इस समय मेरे साथ यह प्रार्थना कर रहे हैं तो मुझे एक बात कमेंट में जरूर बताइए। आप किस शहर या किस जगह से यह प्रार्थना सुन रहे हैं? मैं आपके कमेंट को देखकर समझ पाऊंगी कि परमेश्वर के कितने प्यारे बच्चे आज रात हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। और अगर आपके दिल में कोई खास प्रार्थना का विषय है तो उसे भी कमेंट में लिख दीजिए। आप कमेंट में अपनी प्रार्थना लिखिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हो सकता है आपकी एक छोटी सी कमेंट किसी दूसरे भाई या बहन को भी यह एहसास दिलाए कि वह इस संघर्ष में अकेला नहीं है। अब आइए हम फिर से अपनी आंखें बंद करके प्रभु के सामने आते हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है कि यहोवा ही हमारा चरवाहा है, इसलिए हमें किसी बात की घटी नहीं होगी। जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों को हरी चराइयों में ले जाता है, शांत जल के पास ले जाता है, वैसे ही आप हमें ले चलिए। हमारे प्राण को हियाव दीजिए। हमें अपने नाम के निमित्त धर्म के मार्गों में ले चलिए। चाहे हम मृत्यु की छाया की तराई में से होकर चलें, फिर भी हमें किसी अनिष्ट से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आपकी छड़ी और आपकी लाठी हमें शांति देती है। हमें भरोसा दिलाती है कि हमारे शत्रुओं के सामने भी आप हमारे लिए मेज बिछाते हैं, हमारे सिर पर तेल डालते हैं और हमारा कटोरा छलक रहा है। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि भलाई और करुणा जीवन भर हमारे साथ साथ बनी रहेगी। प्रभु, आपने अपने वचन में कहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, निराश न हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे बल दूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। आज रात हम इस वचन को अपने दिल में उतारते हैं। जो भी भाई बहन आज डर लेकर बैठे हैं, प्रभु, आप उन्हें यह याद दिलाइए कि वे अकेले संघर्ष नहीं कर रहे। आप उनका हाथ थामे हुए हैं। और प्रभु, आपने यह भी कहा है कि हम किसी बात की चिंता न करें, बल्कि हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनतियां आपको बताइए, और तब आपकी वह शांति जो समझ से परे है हमारे मन और विचारों की रखवाली करेगी। प्रभु, आज रात हम अपनी हर चिंता आपके हाथों में सौंपते हैं। जो चीजें हमें रात रात भर जगाए रखती हैं, जो सवाल हमारे मन में घूमते रहते हैं, उन सबको हम आज आपके चरणों में रख देते हैं। आप हमें वह शांति दीजिए जो इंसानी समझ से परे है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके लिए रोज नाइट प्रेयर और मॉर्निंग प्रेयर लेकर आती हूं, ताकि हम दिन की शुरुआत भी प्रभु के साथ करें और रात का अंत भी प्रभु की उपस्थिति में करें। लेकिन मैं एक बात आपसे दिल से कहना चाहती हूं। कुछ भाई बहन इस प्रार्थना को सुनकर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और अपने प्रिय लोगों तक पहुंचाते हैं, और कुछ भाई बहन शायद बिना लाइक किए ही प्रार्थना सुनकर चले जाते हैं, और यह भी बिल्कुल ठीक है। अगर आज की यह प्रार्थना आपके दिल को छू रही है, अगर आपको लगता है कि किसी और भाई या बहन को भी इसकी जरूरत है, तो प्यार से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे आज रात प्रार्थना की जरूरत है। लाइक हमारे लिए नहीं, बल्कि इस प्रार्थना को और लोगों तक पहुंचाने का एक छोटा सा माध्यम बन सकता है। और अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं
तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम हर दिन सुबह और रात प्रभु के सामने मिलकर प्रार्थना करते हैं। अब आइए फिर से अपने दिल को प्रभु के सामने खोलते हैं। प्रभु, आज रात हम उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनका मन रात होते ही बहुत सोचने लगता है। दिन भर तो वे किसी तरह व्यस्त रहकर खुद को संभाल लेते हैं, पर जैसे ही रात होती है, पुराने दुख, बीती हुई बातें और आने वाले कल की चिंता उन्हें घेर लेती है। प्रभु, आज आप उनके मन को शांत कीजिए, उनके विचारों की रखवाली कीजिए। उन्हें याद दिलाइए कि बीती बातें अब उनके हाथ में नहीं हैं और आने वाला कल आपके हाथ में है। हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्हें रात में नींद नहीं आती, जो करवटें बदलते रहते हैं। प्रभु, आप उन्हें आज रात एक गहरी, शांतिपूर्ण नींद दीजिए। उनके शरीर और मन दोनों को विश्राम दीजिए, ताकि वे कल सुबह नई ताकत के साथ उठें। हम उनके परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हर घर में प्रेम, एकता, समझदारी और शांति बनी रहे। जहां गलतफहमियां हैं, वहां आप समझ पैदा कीजिए। जहां दूरियां हैं, वहां आप फिर से नजदीकियां लाइए। हर घर में आपकी उपस्थिति बनी रहे। हम बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके भविष्य के लिए, उन्हें सही संगति देने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, और यह कि वे हर परिस्थिति में सही निर्णय लेना सीखें। प्रभु, आप हर बच्चे का हाथ थामिए और उन्हें अपनी राह पर चलाइए। हम पति पत्नी के रिश्तों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, विवाह में प्रेम बना रहे, विश्वास मजबूत हो, एक दूसरे को क्षमा करने का मन हो और आपसी समझदारी बढ़े। जहां रिश्तों में दरार आ गई है, वहां आप अपनी कृपा से फिर से जोड़ दीजिए। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बेरोजगार हैं। प्रभु, आप उनके लिए सही अवसर खोलिए, उन्हें सही नौकरी दीजिए और हर कदम पर उनका मार्गदर्शन कीजिए। जो व्यापार कर रहे हैं, उन्हें बुद्धि दीजिए, ईमानदारी से चलने की समझ दीजिए और सही निर्णय लेने की शक्ति दीजिए। हम आर्थिक तंगी और कर्ज में फंसे भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम कोई चमत्कारी दावा नहीं करते, बल्कि हम विनती करते हैं कि आप उन्हें बुद्धि दीजिए, धैर्य दीजिए और कदम दर कदम उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। हम बीमार और कमजोर भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप उन्हें अपनी दया से छूइए, उन्हें शक्ति दीजिए, उनके दिल को सांत्वना दीजिए और उन्हें सही इलाज और अच्छे डॉक्टरों तक पहुंचाइए। हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो डर और चिंता में जी रहे हैं। प्रभु, आप उनके डर को अपने हाथों में ले लीजिए और उन्हें अपनी शांति से भर दीजिए। हम अपने घरों, अपने परिवारों, अपने बच्चों, अपनी यात्राओं, अपने काम और आने वाली इस रात के लिए भी आपकी सुरक्षा मांगते हैं। प्रभु, आप हमारे चारों ओर एक दीवार बनाइए जिसे कोई बुराई पार न कर सके। प्रभु, आज दिन भर में हमसे जो भी गलतियां हुई हों, चाहे शब्दों में, चाहे विचारों में, चाहे काम में, हम उनके लिए पश्चाताप करते हैं। हमें क्षमा कीजिए और हमारे दिल को फिर से शुद्ध कीजिए। हम अपने ऊपर पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मांगते हैं। प्रभु, हमें बुद्धि दीजिए, धैर्य दीजिए और हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति दीजिए। और प्रभु, हम आने वाले कल को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। सुबह उठने से लेकर रात होने तक हर पल में आप हमारे आगे आगे चलिए। शायद आज किसी ने आपको समझा नहीं, लेकिन यीशु आपको समझते हैं। शायद आज किसी ने आपके आंसू नहीं देखे, लेकिन प्रभु ने आपके आंसू देखे हैं। शायद आपने सबके सामने मुस्कुराकर कहा कि मैं ठीक हूं, लेकिन आपके दिल की हालत परमेश्वर जानता है। आज रात आपको हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं चाहिए। आज रात आपको सिर्फ प्रभु की उपस्थिति चाहिए, क्योंकि जब प्रभु साथ होता है, तब अंधेरी रात भी आशा से भर जाती है। प्रभु, आज रात हम आपकी इस उपस्थिति में और गहराई से उतरना चाहते हैं। हम अपने दिल के सबसे गहरे कोने भी आपके सामने खोल देते हैं। जो बातें हम किसी से नहीं कह सके, जो सवाल हमने खुद से भी पूछने से डरे, वे सब आज हम आपके सामने रखते हैं। आप हमें जज नहीं करते, आप हमें प्यार से गले लगाते हैं। इसीलिए हम बिना डरे आपके पास आते हैं। प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को याद कीजिए जो आज रात अस्पताल के बिस्तर पर हैं, जो दर्द में हैं, जिनका परिवार उनके ठीक होने की राह देख रहा है। आप अपनी चंगाई का हाथ उन पर रखिए, उन्हें धैर्य दीजिए और उनके परिवार को शक्ति दीजिए। हम उन भाई बहनों को भी याद करते हैं जो प्रवास में हैं, अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर, किसी दूसरे शहर या देश में अकेले संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु, आप उनके साथ रहिए,
उनका अकेलापन दूर कीजिए और उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाइए। हम उन विद्यार्थियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो परीक्षा के दबाव में हैं, जिनका मन चिंता से भरा है। प्रभु, आप उन्हें एकाग्रता दीजिए, शांति दीजिए और उनकी मेहनत पर अपनी आशीष दीजिए। हम उन बुजुर्ग भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अकेले रहते हैं, जिनके बच्चे दूर हैं। प्रभु, आप उनके साथी बनिए, उनका सहारा बनिए और उनके दिनों को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी किसी खास प्रार्थना के लिए भी प्रार्थना करूं, तो कमेंट में अपना प्रेयर रिक्वेस्ट लिख दीजिए। आप अपना नाम लिख सकते हैं या सिर्फ अपनी प्रार्थना लिख सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। और अगर आपकी प्रार्थना किसी और भाई या बहन के लिए है, तो उनका नाम भी लिख सकते हैं। अब कमेंट्स की चिंता छोड़कर आइए, हम फिर से प्रभु के सामने अपना सिर झुकाते हैं। प्रभु, अब हम अपनी प्रार्थना को समेटते हुए आपके सामने आते हैं। हम विनती करते हैं कि आज रात इस घर में शांति रहे, इस परिवार की हर तरह से रक्षा हो। आज रात हम सबको सुरक्षित और गहरी नींद मिले। प्रभु, हम अपनी हर चिंता आज आपको सौंप देते हैं, चाहे वह पैसों की हो, रिश्तों की हो, स्वास्थ्य की हो या भविष्य की। हम इन्हें अपने कंधों पर नहीं बल्कि आपके हाथों में रखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि सुबह जब हमारी आंख खुले तो वह नई आशा के साथ खुले। आने वाला दिन आपके हाथों में रहे और हम पूरे भरोसे के साथ उस दिन में कदम रखें। प्रभु, हमारे विश्वास को मजबूत कीजिए। जो भाई बहन आज निराश हैं, उन्हें नई आशा दीजिए। जो अकेले महसूस कर रहे हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति का गहरा एहसास दिलाइए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब आप अपनी सारी चिंता प्रभु यीशु के हाथों में रखकर सो जाइए। जो आपके हाथ में नहीं है, उसे प्रभु के हाथ में दे दीजिए। कल की चिंता आज मत कीजिए। आज की रात प्रभु की है। आपका घर प्रभु की सुरक्षा में है, आपका परिवार प्रभु की देखभाल में है और आपका भविष्य प्रभु के हाथों में है। आप अकेले नहीं हैं, यीशु आपके साथ हैं। प्रभु आपको शांति दे। प्रभु आपके घर को आशीष दे। प्रभु आपके परिवार की रक्षा करे और प्रभु आपको अपनी उपस्थिति में सुरक्षित रखे। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अगर आपने पूरी प्रार्थना हमारे साथ की है तो कमेंट में सिर्फ आमीन लिख दीजिए। और अगर आपके दिल में कोई खास प्रेयर रिक्वेस्ट है, उसे भी लिखिए। आप कमेंट में अपनी प्रार्थना लिखिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। कल सुबह फिर प्रभु के साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु यीशु की शांति आपके साथ रहे। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आज का दिन आपके लिए बहुत भारी रहा है, अगर आपके दिल में कोई ऐसी चिंता है जिसे आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं, तो आज रात इस प्रार्थना को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है जिस जवाब का आप कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं, उसी के लिए आज रात परमेश्वर आपके साथ बात करना चाहता हो। जो दर्द आप किसी को नहीं बता पाए, उसे आज प्रभु यीशु को बता दीजिए। जो आंसू आपने लोगों से छुपाकर बहाए, उन्हें आज प्रभु के सामने बहने दीजिए। आप अकेले नहीं हैं, आपकी रात अकेली नहीं है, आपका घर अकेला नहीं है। प्रभु यीशु आपके साथ हैं। आइए, अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने दिल को प्रभु के सामने खोल दीजिए। स्वर्ग में बैठे हमारे पिता, हम आपका नाम धन्यवाद के साथ लेते हैं। आज का पूरा दिन आपने ही हमें दिया, हर सांस आपने ही हमें दी और हर कदम पर आप ही हमारे साथ चले। चाहे आज का दिन अच्छा रहा हो, चाहे बहुत कठिन रहा हो, फिर भी हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो सिर्फ आपकी कृपा से पहुंचे हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज रात हम अपने मन का बोझ लेकर आपके पास आए हैं। हम अपनी थकान, अपनी उलझने, अपने आंसू और अपने डर लेकर आपके चरणों में आए हैं, क्योंकि आपने ही कहा था कि जो बोझ से दबे हैं वे आपके पास आए और आप उन्हें विश्राम देंगे। प्रभु, आज रात हम उन सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बहुत परेशान हैं, जिनके दिल में इतना कुछ है कि वे किसी से कह भी नहीं पा रहे, जो मुस्कुराते हुए भी अंदर से टूटे हुए हैं। प्रभु, आप उनकी हालत जानते हैं, आप उनके मन की हर बात समझते हैं। इसलिए आज रात आप स्वयं उनके पास आइए और उन्हें अपनी शांति दीजिए। हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जिनके पास बात करने के लिए कोई नहीं है, जो भीड़ में रहकर भी अकेले हैं। प्रभु, आप उनके सबसे करीब आइए, उन्हें एहसास दिलाइए कि वे कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप हर पल उनके साथ हैं। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं,
जिन्हें नहीं पता कि आगे क्या होगा, जिनका मन बार बार डर से भर जाता है। प्रभु, आप उन्हें यह भरोसा दीजिए कि उनका कल आपके हाथों में सुरक्षित है। हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, जिनके घर में हर महीने का हिसाब मुश्किल से पूरा होता है। प्रभु, आप उनकी जरूरतों को जानते हैं। आप उन्हें बुद्धि दीजिए, रास्ता दिखाइए और अपनी कृपा से उनकी हर आवश्यकता को पूरा कीजिए। हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो नौकरी की तलाश में हैं, जो कई दिनों से, कई महीनों से दरवाजे खटखटा रहे हैं, पर अभी तक कोई रास्ता नहीं मिला। प्रभु, आप उनके लिए वह दरवाजा खोलिए जो उनके लिए सही है। उन्हें निराश मत होने दीजिए, बल्कि नए सिरे से आशा दीजिए। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने व्यापार में परेशानी से गुजर रहे हैं, जिनका काम धीमा पड़ गया है, जिनके मन में चिंता है कि आगे क्या होगा। प्रभु, आप उन्हें बुद्धि और समझ दीजिए, उनके काम में बरकत दीजिए और हर कठिन फैसले में उनका मार्गदर्शन कीजिए। हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो कर्ज के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। प्रभु, आप जानते हैं कि यह बोझ कितना भारी लगता है। आप उन्हें रास्ता दिखाइए, उन्हें धैर्य दीजिए और धीरे धीरे उनके बोझ को हल्का कीजिए। हम उन घरों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां तनाव है, जहां बातचीत की जगह चुप्पी और शिकायतों ने ले ली है। प्रभु, आप उन घरों में अपनी शांति भेजिए, रिश्तों में फिर से समझ, धैर्य और प्रेम को जगाइए। हम उन माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। प्रभु, आप उनके बच्चों को अपनी बुद्धि दीजिए, उन्हें सही राह पर चलाइए और माता पिता के मन को शांति दीजिए। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो किसी बड़े निर्णय को लेकर उलझन में हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता सही है। प्रभु, आप अपनी पवित्र आत्मा से उन्हें स्पष्टता दीजिए ताकि वे सही निर्णय ले सकें। हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आज रात मन में डर लेकर सोने जा रहे हैं। प्रभु, आप डर को दूर कीजिए और उनके दिल को अपनी उपस्थिति के भरोसे से भर दीजिए। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो किसी अपने की याद में आज रो रहे हैं, जो किसी को खोने के दर्द से गुजर रहे हैं। प्रभु, आप उन्हें सांत्वना दीजिए, उनके आंसुओं को पोंछिए और उनके दिल को धीरे धीरे भर दीजिए। और हम उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन में एक बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। प्रभु, आपका समय सबसे उत्तम समय है। हम विश्वास करते हैं कि आप हर एक के जीवन में उचित समय पर वह बदलाव लाएंगे जिसकी उन्हें जरूरत है। प्रभु, दाऊद ने कहा था कि मैं चैन से लेटकर सो जाऊंगा, क्योंकि केवल तू ही, हे यहोवा, मुझे निडर होकर बसाए रखता है। आज रात हम भी यही विश्वास लेकर आपके सामने आते हैं। आप हमें और हमारे हर सुनने वाले भाई बहन को यह चैन की नींद दीजिए। हमारे मन को इतना शांत कर दीजिए कि हम बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के आपकी बाहों में सो सकें। प्रभु, आपका वचन कहता है कि जो परम प्रधान की आड़ में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिका रहेगा। आज रात हम उसी छाया में आते हैं। हम कहते हैं कि प्रभु ही हमारा शरण स्थान और हमारा गढ़ है। वही हमारा परमेश्वर है जिस पर हम भरोसा रखते हैं। आप हमें भेलिए के जाल से, हर हानिकारक बात से बचाइए। आप हमें रात के भय से, दिन में उड़ने वाले तीर से, अंधकार में फैलने वाली महामारी से और दोपहर के नाश से बचाइए। हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर बहुत कुछ हो सकता है, पर हम विश्वास करते हैं कि वह हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। प्रभु, हम आपको अपना आश्रय बनाते हैं। हम परम प्रधान को अपना निवास स्थान बनाते हैं। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि कोई विपत्ति हम पर नहीं आएगी, कोई विनाश हमारे घर के पास नहीं फटकेगा। आप अपने स्वर्गदूतों को हमारे और हमारे परिवार के बारे में आज्ञा दीजिए कि वे हमारी हर राह में हमारी रक्षा करें। प्रभु, आपने कहा है कि जो आपको पुकारेगा आप उसकी सुनेंगे। तो आज रात हम आपको पुकारते हैं। संकट के समय हमारे साथ रहिए, हमें छुड़ाइए और हमें आदर दीजिए। हम विश्वास करते हैं कि आप हमें दीर्घायु से तृप्त करेंगे और अपना उद्धार हमें दिखाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप इस समय मेरे साथ यह प्रार्थना कर रहे हैं तो मुझे एक बात कमेंट में जरूर बताइए। आप किस शहर या किस जगह से यह प्रार्थना सुन रहे हैं? मैं आपके कमेंट को देखकर समझ पाऊंगी कि परमेश्वर के कितने प्यारे बच्चे आज रात हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। और अगर आपके दिल में कोई खास प्रार्थना का विषय है तो उसे भी कमेंट में लिख दीजिए। आप कमेंट में अपनी प्रार्थना लिखिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी।
हो सकता है आपकी एक छोटी सी कमेंट किसी दूसरे भाई या बहन को भी यह एहसास दिलाए कि वह इस संघर्ष में अकेला नहीं है। अब आइए हम फिर से अपनी आंखें बंद करके प्रभु के सामने आते हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है कि यहोवा ही हमारा चरवाहा है, इसलिए हमें किसी बात की घटी नहीं होगी। जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों को हरी चराइयों में ले जाता है, शांत जल के पास ले जाता है, वैसे ही आप हमें ले चलिए। हमारे प्राण को हियाव दीजिए, हमें अपने नाम के निमित्त धर्म के मार्गों में ले चलिए। चाहे हम मृत्यु की छाया की तराई में से होकर चलें, फिर भी हमें किसी अनिष्ट से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आपकी छड़ी और आपकी लाठी हमें शांति देती है, हमें भरोसा दिलाती है कि हमारे शत्रुओं के सामने भी आप हमारे लिए मेज बिछाते हैं, हमारे सिर पर तेल डालते हैं और हमारा कटोरा छलक रहा है। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि भलाई और करुणा जीवन भर हमारे साथ साथ बनी रहेगी। प्रभु, आपने अपने वचन में कहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, निराश न हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे बल दूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। आज रात हम इस वचन को अपने दिल में उतारते हैं। जो भी भाई बहन आज डर लेकर बैठे हैं, प्रभु आप उन्हें यह याद दिलाइए कि वे अकेले संघर्ष नहीं कर रहे, आप उनका हाथ थामे हुए हैं। और प्रभु, आपने यह भी कहा है कि हम किसी बात की चिंता न करें, बल्कि हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनतियां आपको बताइए, और तब आपकी वह शांति जो समझ से परे है हमारे मन और विचारों की रखवाली करेगी। प्रभु, आज रात हम अपनी हर चिंता आपके हाथों में सौंपते हैं। जो चीजें हमें रात रात भर जगाए रखती हैं, जो सवाल हमारे मन में घूमते रहते हैं, उन सबको हम आज आपके चरणों में रख देते हैं। आप हमें वह शांति दीजिए जो इंसानी समझ से परे है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके लिए रोज नाइट प्रेयर और मॉर्निंग प्रेयर लेकर आती हूं, ताकि हम दिन की शुरुआत भी प्रभु के साथ करें और रात का अंत भी प्रभु की उपस्थिति में करें। लेकिन मैं एक बात आपसे दिल से कहना चाहती हूं। कुछ भाई बहन इस प्रार्थना को सुनकर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और अपने प्रिय लोगों तक पहुंचाते हैं, और कुछ भाई बहन शायद बिना लाइक किए ही प्रार्थना सुनकर चले जाते हैं, और यह भी बिल्कुल ठीक है। अगर आज की यह प्रार्थना आपके दिल को छू रही है, अगर आपको लगता है कि किसी और भाई या बहन को भी इसकी जरूरत है, तो प्यार से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे आज रात प्रार्थना की जरूरत है। लाइक हमारे लिए नहीं, बल्कि इस प्रार्थना को और लोगों तक पहुंचाने का एक छोटा सा माध्यम बन सकता है। और अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम हर दिन सुबह और रात प्रभु के सामने मिलकर प्रार्थना करते हैं। अब आइए फिर से अपने दिल को प्रभु के सामने खोलते हैं। प्रभु, आज रात हम उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनका मन रात होते ही बहुत सोचने लगता है। दिन भर तो वे किसी तरह व्यस्त रहकर खुद को संभाल लेते हैं, पर जैसे ही रात होती है, पुराने दुख, बीती हुई बातें और आने वाले कल की चिंता उन्हें घेर लेती है। प्रभु, आज आप उनके मन को शांत कीजिए, उनके विचारों की रखवाली कीजिए। उन्हें याद दिलाइए कि बीती बातें अब उनके हाथ में नहीं हैं और आने वाला कल आपके हाथ में है। हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्हें रात में नींद नहीं आती, जो करवटें बदलते रहते हैं। प्रभु, आप उन्हें आज रात एक गहरी, शांतिपूर्ण नींद दीजिए। उनके शरीर और मन दोनों को विश्राम दीजिए, ताकि वे कल सुबह नई ताकत के साथ उठें। हम उनके परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हर घर में प्रेम, एकता, समझदारी और शांति बनी रहे। जहां गलतफहमियां हैं, वहां आप समझ पैदा कीजिए। जहां दूरियां हैं, वहां आप फिर से नजदीकियां लाइए। हर घर में आपकी उपस्थिति बनी रहे। हम बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके भविष्य के लिए, उन्हें सही संगति देने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, और यह कि वे हर परिस्थिति में सही निर्णय लेना सीखें। प्रभु, आप हर बच्चे का हाथ थामिए और उन्हें अपनी राह पर चलाइए। हम पति पत्नी के रिश्तों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, विवाह में प्रेम बना रहे, विश्वास मजबूत हो, एक दूसरे को क्षमा करने का मन हो और आपसी समझदारी बढ़े। जहां रिश्तों में दरार आ गई है, वहां आप अपनी कृपा से फिर से जोड़ दीजिए। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बेरोजगार हैं। प्रभु, आप उनके लिए सही अवसर खोलिए, उन्हें सही नौकरी दीजिए और हर कदम पर उनका मार्गदर्शन कीजिए। जो व्यापार कर रहे हैं, उन्हें बुद्धि दीजिए,
ईमानदारी से चलने की समझ दीजिए और सही निर्णय लेने की शक्ति दीजिए। हम आर्थिक तंगी और कर्ज में फंसे भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम कोई चमत्कारी दावा नहीं करते, बल्कि हम विनती करते हैं कि आप उन्हें बुद्धि दीजिए, धैर्य दीजिए और कदम दर कदम उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। हम बीमार और कमजोर भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप उन्हें अपनी दया से छूइए, उन्हें शक्ति दीजिए, उनके दिल को सांत्वना दीजिए और उन्हें सही इलाज और अच्छे डॉक्टरों तक पहुंचाइए। हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो डर और चिंता में जी रहे हैं। प्रभु, आप उनके डर को अपने हाथों में ले लीजिए और उन्हें अपनी शांति से भर दीजिए। हम अपने घरों, अपने परिवारों, अपने बच्चों, अपनी यात्राओं, अपने काम और आने वाली इस रात के लिए भी आपकी सुरक्षा मांगते हैं। प्रभु, आप हमारे चारों ओर एक दीवार बनाइए जिसे कोई बुराई पार न कर सके। प्रभु, आज दिन भर में हमसे जो भी गलतियां हुई हों, चाहे शब्दों में, चाहे विचारों में, चाहे काम में, हम उनके लिए पश्चाताप करते हैं। हमें क्षमा कीजिए और हमारे दिल को फिर से शुद्ध कीजिए। हम अपने ऊपर पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मांगते हैं। प्रभु, हमें बुद्धि दीजिए, धैर्य दीजिए और हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति दीजिए। और प्रभु, हम आने वाले कल को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। सुबह उठने से लेकर रात होने तक हर पल में आप हमारे आगे आगे चलिए। शायद आज किसी ने आपको समझा नहीं, लेकिन यीशु आपको समझते हैं। शायद आज किसी ने आपके आंसू नहीं देखे, लेकिन प्रभु ने आपके आंसू देखे हैं। शायद आपने सबके सामने मुस्कुराकर कहा कि मैं ठीक हूं, लेकिन आपके दिल की हालत परमेश्वर जानता है। आज रात आपको हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं चाहिए। आज रात आपको सिर्फ प्रभु की उपस्थिति चाहिए, क्योंकि जब प्रभु साथ होता है तब अंधेरी रात भी आशा से भर जाती है। प्रभु, आज रात हम आपकी इस उपस्थिति में और गहराई से उतरना चाहते हैं। हम अपने दिल के सबसे गहरे कोने भी आपके सामने खोल देते हैं। जो बातें हम किसी से नहीं कह सके, जो सवाल हमने खुद से भी पूछने से डरे, वे सब आज हम आपके सामने रखते हैं। आप हमें जज नहीं करते, आप हमें प्यार से गले लगाते हैं। इसीलिए हम बिना डरे आपके पास आते हैं। प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को याद कीजिए जो आज रात अस्पताल के बिस्तर पर हैं, जो दर्द में हैं, जिनका परिवार उनके ठीक होने की राह देख रहा है। आप अपनी चंगाई का हाथ उन पर रखिए, उन्हें धैर्य दीजिए और उनके परिवार को शक्ति दीजिए। हम उन भाई बहनों को भी याद करते हैं जो प्रवास में हैं, अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर, किसी दूसरे शहर या देश में अकेले संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु, आप उनके साथ रहिए, उनका अकेलापन दूर कीजिए और उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाइए। हम उन विद्यार्थियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो परीक्षा के दबाव में हैं, जिनका मन चिंता से भरा है। प्रभु, आप उन्हें एकाग्रता दीजिए, शांति दीजिए और उनकी मेहनत पर अपनी आशीष दीजिए। हम उन बुजुर्ग भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अकेले रहते हैं, जिनके बच्चे दूर हैं। प्रभु, आप उनके साथी बनिए, उनका सहारा बनिए और उनके दिनों को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी किसी खास प्रार्थना के लिए भी प्रार्थना करूं, तो कमेंट में